श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। मानसिक दुर्गाष्टमी के बारे में आज हम बात करेंगे। मानसिक दुर्गाष्टमी एक ऐसी महत्वता है जो माँ दुर्गा की पूजा करने से हमेशा वो हमें वरदान देती हैं और सुख माया और संपत्ति दे करके हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आइए आज हम जानेंगे हर महीने की शुक्ल पक्ष की मानसिक अष्टमी दुर्गाष्टमी के बारे में जानेंगे। मानसिक दुर्गाष्टमी का क्या महत्व है, कैसे बनी है, मानसिक दुर्गाष्टमी का क्या महत्वता है, मानसिक दुर्गाष्टमी पूजा विधि भी है, मानसिक दुर्गाष्टमी कथा, मानसिक दुर्गाष्टमी की कथा भी सुनेंगे, पूजा विधि भी जानेंगे और मानसिक अष्टमी का महत्वता कैसे क्या हुआ वो भी पता करेंगे आज हम। मानसिक अष्टमी हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी का उपास किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उनके लिए पूरे दिन का व्रत करते हैं। मुख्य दुर्गाष्टमी महाअष्टमी कहते हैं। अश्विनी मास में 9 दिनों के शारदीय नवरात्र उत्सव से दौरान पड़ती है। दुर्गाष्टमी को दुर्गाष्टमी के रूप में भी लिखा जाता है, माना जाता है और मानसिक दुर्गाष्टमी को महादुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के मानसिक दुर्गाष्टमी का महत्व बहुत ही अधिक होता है। मानसिक दुर्गाष्टमी का महत्वता क्या होती है? दुर्गाष्टमी के व्रत को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दुर्गा शब्द का अर्थ होता है अपराजिता, अर्थात जो किसी से कभी पराजित या हार नहीं हो सकती, अपराजिता कहते हैं। और अष्टमी का अर्थ होता है 8वां दिन। इस अष्टमी के दिन महिषासुर नामक राक्षस पर देवी दुर्गा ने जीत हासिल की थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी ने अपने भयानक और रुद्र रूप को धारण किया था, इसलिए इस दिन को देवी भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का महत्वता इसलिए है कि बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन दुष्ट और क्रूर राक्षस को उन्होंने मारकर सारे ब्रह्मांड को भय मुक्ति किया था। साथ ही ये माना जाता है कि इस दिन जो भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण समर्पण के साथ दुर्गाष्टमी का व्रत करता है उसे जीवन में खुशी और अच्छे भाग्य का आगमन होता है। दुर्गाष्टमी का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन देवी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा की बरसात करती हैं। इस दिन देवी माँ का आदि शक्ति जगदम्बे का विधि विधान से पूजन अर्चना और उपास करने वाले भक्तों को जीवन में दिव्य संचरण, समृद्धि, व्यापार में लाभ, विकास, सफलता और शांति की प्राप्ति होती है। घर में खुशहालियाँ और धन आ जाता है। माँ जगदम्बे उनके सारे कष्टों को हरण कर लेती है। सभी बीमारियों से शरीर को छुटकारा प्राप्त होता है, अर्थात शरीर के रोग मुक्त, भय मुक्त हो जाते हैं, डर मुक्त हो जाता है, कर्ज मुक्त हो जाते हैं। दुर्गा माता का व्रत करने से हमारी बहुत सी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। मानसिक दुर्गाष्टमी पूजा विधि। इस दिन प्रातः उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान कर लाल रंग के साफ सुथरे कपड़े पहने वह तांबे के पात्र में लाल रंग का तिलक लगाकर सूर्य देवता को अर्घ दें और घर की साफ सफाई करके पूजा स्थान और घर में गंगा जल छिड़कें। लकड़ी का एक साफ वटाल या चौकी लेकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। माँ की मूर्ति पर लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर और धूप और दीप जलाना चाहिए। इसके साथ ही माँ को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। हम पूजा कर रहे हैं उस समय भी करते रहें और हमने उपवास रखा है तो हम पूरे दिन भी ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। फल और मिठाई अर्पित करने के बाद माँ दुर्गा की अष्टमी कथा कवच चालीसा सप्तशती का पाठ करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर माँ को चढ़ाए गए 16 श्रृंगार का सामान
किसी सुहागन या नवदुर्गा के मंदिर में दे देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की रूठी हुई खुशियाँ दोबारा वापस आने लगती हैं, घर में कलेश खत्म हो जाता है, घर की दरिद्र खत्म हो जाती है, घर में माँ दुर्गा वास करने लगती हैं। आइए अब जानते हैं माँ दुर्गा की कथा। दुर्गा अष्टमी की कथा। मानसिक दुर्गा अष्टमी की कथा एक ऐसी कथा है जिसको मात्र पढ़ने से ही हमारे मन को शांति मिलती है और चैन मिलता है। इससे दरिद्रता दूर होती है, घर में खुशियाँ आती हैं, ना उसको पुत्र प्राप्त होता है, और जिसे धन ना हो उसे धन की प्राप्ति भी होती है। ये एक ऐसी कथा है, ऐसा पूजन है जिसको करने से हमारे लगभग सारे ही कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक करने से हमारे मन को अति सुंदर प्रिय शांति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में असुर धम्म को महिषासुर के नाम से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इस इच्छा को पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो फिर सिर्फ अमर होना चाहता है, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। उन्हें कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरी वध ना कर सका पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया। उसका अन्याय मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिमाम होने लगी और उसके बल से आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आद्याशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए थे। कहने लगे कि हमने ये क्या बना दिया है, इतनी सुंदर देवी प्रकट हो गई हैं। त्रिदेव उनकी मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमबान से सवारी के लिए हिंस दिया और इसी प्रकार वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस छोरी विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस अछोरी हरकत ने देवी भागवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने
महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेनाएं का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी का छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिर में नाकाम रहीं और देवी भगवती अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध करते हुए कहा कि अंत इस तरह से देवी वध कर दिया और इस तरह से देवी भगवती के हाथों में महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी और लोक, पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। दुर्गा अष्टमी उस दिन से ही मनाई जाती है। मासिक दुर्गा अष्टमी पूजा के समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। दुर्गाष्टमी व्रत का उपवास स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से रख सकते हैं। कुछ भक्त बिना अन्न और जल के उपवास रख सकते हैं, तो कुछ भक्त दूध, फल आदि का सेवन करके इस व्रत का उपवास कर सकते हैं। घर में सुख और समृद्धि के लिए माँ की ज्योति अग्नि कोण में जलाना चाहिए। पूजा करने वाले का मुख पूजा के समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूजा के समय पूजा का सामान दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिन कभी न करें ये गलतियाँ। मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में तुलसी, आंवला, दुर्वा और मदार आक के पुष्प का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर में कभी एक से अधिक माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो नहीं रखना चाहिए। घर में किसी भी तरह के कलेश से बचें। इस दिन मांसाहारी भोजन करना या शराब का सेवन वर्जित होता है, नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों का आराम और विलासिता से दूर रहते हुए नीचे सोना चाहिए। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखगनी, नमो नमो दुर्गे हकरणी, दुर्गे हरणी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक में पहली उजियारी। शशि ललाट मुखमा विशाला, नेत्र मुकुट रूप मक विकाराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दशरथ करत जनत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम आदरी सुंदरी वाला। प्रकाल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश विद ऋषि मुनि युवारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्मा, प्रगट भई बाण कर खम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरा जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंध में करत बिलासा, दया सिंध में दीजे मन हासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातु अरुधुमावती माता, भूमेश्वर बंगाल सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन भाल भय दुख निवारिणी। कैरबान सोए भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में कप्पड़ खड़ग विराजे, जाको देख काल डर जावे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जात उठे शस्त्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीनों लोक में डंका बाजत। सुम निसुम दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन। ससुरनित अति अभिमानी, जय अखबार वही अकुलानी। रूप कराल काल का धैरा, सैन सहित तुम हिति सहारा। परी गांठ संतन पर जब जब, वही साय मातु तुम तब तब। अमर पुरु अरु वासम लोका, तब महिमा सब हरै शोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजै नर नारी। प्रेम भक्त से यथ जो गावे, दुख दर्द निकट नहीं आवे। ध्यावे जो तुम्हें नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुरमुत कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचर तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निस दिन ध्यान धरा शंकर को, काऊ काल ना सुमिरो तुमको। शक्ति गई रूप को परम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो।
शरणागत हुई कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्नादि जगदम्मा, दई नहीं कीन बिलम्मा। मोको मातु कष्टति घेरो, तुम बिन कौन हरै दुख मेरो। आशा तृणा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोय हत डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्ध में देहु करो निहाला। जब लगी जया दया फल पाऊँ, तुम्हारा यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास